अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाती हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पता चल सकें। चलिए शुरू कर। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी वैकेंसीज क्यों खाली पड़ी हुई हैं? क्या इन असामियों को पुर करने की कोशिश नहीं की गई कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने बताया कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में कोई 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। वो असामियाँ जो मुख्तलिफ महकमों में काफ़ी सालों से खाली हैं, क्योंकि सरकार की जानिब से पुर करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि ख़जाने का हाल क्या है तो इस हिसाब से वो ठंडे हो जाते हैं। और बजट के दिनों में से होता है कि हर बजट में वज़ीर आला साहब या वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो तकरीर में कहते हैं इस साल हम 50,000, 60,000, 70,000 जो है मुलाजमतें फराहम करेंगे। तो सारा साल ये जो लोग बेरोज़गार हैं, जो जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा और तालीम हासिल की है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब इश्तिहार आ रहा है, कब इश्तिहार आ रहा है, हम अप्लाई करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसी दौरान ये ज़रूर हुआ है कि महकमा तालीम में कोई 5-7 सालों में 60,000 से ज़्यादा असातिज़ा और दीगर जो है जो क्लर्कल साइड या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उनको भर्ती ज़रूर किया गया है, वो IBA के ज़रिए। इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो असामियाँ हैं 16 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, वो भी भर्ती किए जाते हैं। वो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ ही 15-20 हज़ार, 30 हज़ार हर साल मुलाजमीन रिटायर भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं तो एक तरफ वो वैकेंसीज खाली होती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो वैकेंसी ऑलरेडी थी, तो ये सब मिलकर 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज अब खाली हो चुकी है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में जो मुलाजमीन और अफसरान की मजमूई तादाद है वो 7.5 लाख से ज़्यादा है। अच्छा, इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो 5,04,000 है। जी ठीक है। अच्छा मुगीरी साहब, आपने जिक्र किया कि सिंध सरकार का खजाना जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करता है, तो इतने अफराद भर्ती कैसे किए जाते हैं फिर? देखिए, सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम रोज़गार के वसाइल ज़रूर पैदा करना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो है वो सरकारी नौकरियों पे लोग भी जो है इंतज़ार करते रहते हैं और सरकार भी नौकरियों के बहाने लोगों से वोट लेते हैं। बड़े से बड़ा नारा होता है रोज़गार का, वो भी सरकारी नौकरियों का। तो इस तरह से वो जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो ये अनाउंस करते हैं हम आपको नौकरियाँ देंगे, इतनी नौकरियाँ देंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग या उनके वालिदैन हैं वो इंतजार करते हैं कि ये जो पार्टी ने कहा है ये यकीनन हमें वो नौकरियां देंगे। तो इतनी नौकरियां ये दे नहीं सकते, लेकिन ये वादे करते हैं, फिर बजट में भी पैसे रखते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। होता क्या है, जब ये देखते हैं कि अगर हम इतनी सारी असामियां हम फिल कर दें तो सरकार ने खजाने का जो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि इनको तरक्याती काम रोकने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो 91 अरब रुपए से ज़्यादा तनख्वाहें हैं। अच्छा, 91 अरब रुपए से ज़्यादा महीने की तनख्वाह है और 21 अरब रुपए के करीब जो है वो है पेंशन। ये बताएं कि आपने कहा कि ये जो वैकेंसीज थी ये तकरीबन 7.5 लाख थी, जिनमें से 5 लाख जो है वो फिल हैं। ये बताएं कि ये जो 2.5 लाख से जायद खाली नौकरियां दस्तयाब हैं, इनमें अफसरान की कितनी गुंजाइश होगी? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कोई 1.25 लाख के करीब एजुकेशन महकमा तालीम में ये वैकेंसीज खाली हैं, 1.25 लाख से भी ज़ायद, और 1 लाख से ज़ायद जो है वो वैकेंसियाँ खाली हैं इसमें हेल्थ में, सेहत में। अच्छा। और इसके साथ महकमा आबपाशी में, इसके साथ एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, थोड़े थोड़े महकमों में छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा इनमें है कि 3-4 महकमे। पुलिस की 17,000 वैकेंसियाँ खाली है। अच्छा, तो इसमें अफसरान की होगी कोई 15-20 हज़ार अफसरान की गुंजाइश तो निकलती है 2.5 लाख में। अच्छा, ये बताएं कि चले फर्ज कर लेते हैं कि अगर सिंध सरकार इन तमाम खाली असामियों को पूर कर दे तो भर्ती का क्या तरीकाकार होगा फिर? देखिए, पहले तो ये तय करना होगा ग्रेड 1 से ग्रेड 5 जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, जिसमें चौकीदार होते हैं, जिसमें माली होता है, जिसमें ड्राइवर होते हैं, स्वीपर होते हैं, इनको तो ये डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं। ठीक है। और उनके लिए भी इन्होंने कमेटियां बनाई। अच्छा, हैरानगी की बात है 1 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए इन्होंने कई बार इश्तिहार दिया है, एक बार नहीं 3-4 बार इश्तिहार भी दिया है, इंटरव्यूज भी कंडक्ट हुए हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर सके हैं। बड़ी बदकिस्मती है
कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे नौकरियों के लिए इश्तिहारात देते हैं, फोटोस्टेट बनाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई कराची आता है तो कोई किसी जगह पे, फिर भी इंटरव्यू भी मरहला होता है, लेकिन ये भर्ती नहीं कर पाए। मुगेरी साहब, एक और मामला है जिस तरह से आपने बताया कि भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, ये मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आप समझा दें अगर आप समझा सकते हैं। कि कई बार तो हमने ये सुना है कि सिंध में मुख्तलिफ महकमों में जाली भर्तियां भी की गई हैं, एक तरफ खाली असामियां मौजूद हैं, दूसरी जानिब जाली भर्तियां की जा रही हैं, ये मामला क्यों नहीं समझ आ रहा, ये हल क्यों नहीं हो पा रहा, बताइएगा। बिल्कुल आपने बजा निशानदेही की, क्योंकि जो जिले लेवल पे या डिवीजन लेवल पे या कहीं के हेड ऑफिस में भी अफसरान समझते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में इतनी जगहें खाली हैं। हाँ। अब सरकार की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं, तो ये खाली जा रही हैं, तो इसको वो तरीके से सलीके से बगैर इश्तिहार दिए कुछ लोगों से पैसे लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता करके उनको भर्ती करते हैं। जाली आर्डर दे दिया, जाएं आप जाके ज्वाइन करें, ज्वाइन तो करें, लेकिन उसके बाद में अगर कोई दूसरा अफसर आ जाता है, वो कहते हैं कि भाई ये तनख्वाहों का जो 2 माह पहले का जो बोझ था, फर्ज करो 5 करोड़ था, ये 7 करोड़ कैसे हो गया? हाँ। तो कहते हैं कि जी 1000 मुलाजमीन थे, तो भाई 1000 से 1200 कैसे हो गए? तो ये छानबीन करते पता लगता है ये 200 तो इजाफी आ गए, फिर उन 200 को कुछ को निकाला जाता है, कुछ रह जाते हैं, कुछ इसी तरह। आप 2008 से 2013 की जो हुकूमत थी, सबसे ज्यादा जाली भर्तियां उसमें हुई। उसमें महकमा तालीम में 2010 से 2013 तक 40-50 हज़ार जाली भर्तियां हुई।